आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा है यह कि जब कर्म के अनुसार जन्म होता है और कर्म के अनुसार वर्ण भी होता है, इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जन्म के अनुसार वर्ण होता है। फिर यह क्यों कहते हैं कि जन्म के अनुसार वर्ण नहीं है? तो यह तर्क आया है कि भाई जो जन्म होता है वो कर्मानुसार मिलता है। तो ऐसा है, जन्म जो है कर्म के अनुसार नहीं, वृत्ति के अनुसार है। अंतिम समय में जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार से होता है। कर्म के अनुसार से जन्म नहीं हो जाता। कर्म तो आप लोहा वाला काम कर लेंगे, कोई खेती का काम कर लेगा तो वह कर्म हो गया। कोई डकैती का काम कर लेगा, चोरी कर लेगा, कोई नेता का काम कर लेगा, तो इसके अनुसार से जन्म होता है, ऐसा नहीं है। वृत्ति के अनुसार होता है, उसमें कर्म की भी भूमिका होती है। कर्म के अनुसार से भी संस्कार बनते हैं, लेकिन मूलतः हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसी वृत्ति होती है, उसके अनुसार से ही हम अपने कर्मों को चुनते हैं। और वह भी, मान लीजिए कि एक व्यक्ति कई तरह के कर्म कर सकता है। मान लीजिए कि उसने जवानी में 10 वर्ष कुछ काम किया, लोहा का काम किया, फिर 10 वर्ष जाकर के बैंकिंग का काम किया, फिर 10 वर्ष जाके कहीं, तो उसका जन्म कैसे होगा? तो कर्म के अनुसार नहीं, उसकी तो कुल जो वृत्ति होती है, कर्म तो वो जैसा भी चाहे कर रहा है, उसकी वृत्ति, उसकी सोच क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, वह चाहता क्या है, उसकी बहुत गहन कामना क्या है, उससे जन्म का मतलब होता है। तो यह जो आपका तर्क था, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। पूरा 100% गलत भी नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से सही भी नहीं है कि कर्म के अनुसार से जन्म होता है। अब कुल जीवन का जो सार होता है, और उस सार से जो सारांश जो हो गया, और उसके कारण जो वृत्ति आप में बनी, और उसके कारण जो कामना हुई आप में, उस कामना के अनुसार से जन्म होता है। कर्म के अनुसार से जन्म नहीं होता है। वैसा अब जो वृत्ति है उसको भी कोई कर्म कह सकता है एक अर्थ में, कि वही सोचना भी तो एक कर्म है, इच्छाएं भी तो एक कर्म है। तो जो विचार हैं, जो भाव हैं, उस भाव के पीछे जो मनस्शक्ति है, जो वृत्ति है, वह जन्म का आधार है कामनाओं का। तो वह भी मन से ही है। तो निश्चित है मन का तो उसमें संबंध है, लेकिन उसका वैसा आजीविका से कोई बहुत संबंध नहीं है। उन वृत्तियों से संबंध है।
तो उस आधार पर यदि आप अपने यहाँ पर कर्म की बात किए हैं, यहाँ पर कर्म का मतलब आपका आजीविका नहीं है, बल्कि वह प्रेरणा है जो मन से आई है, मन से प्रेरणा आई है, उसके कारण जो वृत्ति बनी है। तो यश वहाँ पर है, यहाँ इस आजीविका से मतलब नहीं है। तो यदि आपने अपने कर्म की वह सूक्ष्म परिभाषा रखी है तो ठीक है, वहाँ पर फिर उसके हिसाब से होगा। तो इसमें आजीविका का मतलब नहीं है, यह समझ लीजिए। वृत्ति का अनुसार है, उस वृत्ति को आप कर्म चाहें तो कह सकते हैं, सूक्ष्म रूप से कह सकते हैं। लेकिन मन को जो प्रेरणा देता है और सूक्ष्म मन जो ईगो होता है, मन में तो वह विवेक भी होता है। तो विवेक को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, अंतःकरण को रखना पड़ेगा, चित्त को रखना पड़ेगा, उस सूक्ष्म अहंकार को भी रखना पड़ेगा। उनके अनुसार से जन्म ग्रहण होता है। तो अहंकार जो है उसको भी आप अगर मन का एक अंश मान लेते हैं, मन का ही एक धर्म मान लें तो ठीक है, वहाँ पर वह कर्म की प्रेरणा तो हो ही जाएगा, भले कर्म नहीं। कर्म तो तब आएगा जबकि उसका इफेक्ट आ जाए, तो चेतना का प्रभाव आ जाए पदार्थों में या ऊर्जा में, तब तो वह कर्म में बदलेगा। तो अभी तक जब वह वृत्ति में ही तो कर्म में बदला नहीं है वह, तो इसीलिए उसको वृत्ति कहते हैं, अलग से उसका लिए शब्द बना हुआ है। तो यह जो निष्कर्ष है और यह जो है कि वर्ण जो है, वर्ण के ऊपर मैंने बहुत चर्चा की है। इसमें तो गुण से, कर्म से और स्वभाव से, इसमें तीन चीज़ें। गुण मतलब सत रज तम, ये तीन गुणों की वजह से उसका स्वभाव क्या है उसके हिसाब से, और उसके कर्म क्या है उसके हिसाब से वर्ण बनता है। वह वर्ण बदल भी जाता है, जैसा स्वभाव हो जाएगा बदल जाएगा। जिस तरह का गुण उस पर हावी हो गया, सतगुण हो या राजगुण या तम गुण, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें बदलाव आते रहते हैं, तो इसीलिए उसको एक नहीं कह सकते, जन्म के अनुसार वर्ण नहीं होता। हाँ ठीक है, ठीक है, जन्म के हिसाब से उस समय जो वर्ण बनता है, क्योंकि बहुत लोग कुंडली में आप देखेंगे होता है तो वहाँ वर्ण लिख दिया जाता है, तो उस जन्म के हिसाब से वर्ण होता है। हर एक की कुंडली में लिखा रहता है, जन्म कुंडली बनवाएंगे तो वहाँ पर उस समय तत्काल में जन्म के समय ही जो स्वभाव उसका दृष्टिगोचर हो रहा है, उसके हिसाब से, कुंडली के हिसाब से जो निकल रहा है, तो उसके हिसाब से वर्ण वहाँ कहते हैं। वह अपने उसको बदल करके फिर अपना बदल सकता है। तो इसमें इतना ही। और